एपिसोड 25। सच का सामना। हवेली का बरामदा। सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप हवेली के आंगन में बिखरी थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में फैली मिट्टी की भीनी खुशबू ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया था। मगर हवेली के बरामदे में खड़ा अभिमन्यु इस खूबसूरती से बेखबर था। उसके हाथ में कॉफी का मग था, मगर उसकी उंगलियां कप के हैंडल पर बिना वजह कस गई थीं। उसकी निगाहें अनजाने में बगीचे की तरफ खींच गई थीं, जहां किरण गुलाब के पौधों में पानी डाल रही थी। ये पहली बार नहीं था जब उसकी नजरें किरण पर अटकी थीं, मगर आज पहली बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। मुझे क्या हो गया है? उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब में खामोशी ही मिली। किरण बेखबर थी कि कोई उसे देख रहा है। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। गुलाब के फूलों को छूते हुए हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई, मगर वो मुस्कान उसके दिल के अंदर की हलचल को छिपाने के लिए थी। अभिमन्यु ने उस मुस्कान को देखा और पहली बार महसूस किया कि वो असली नहीं थी। वो खुश रहने का दिखावा कर रही है। उसका दिल अचानक बेचैन हो गया। पिछले कुछ महीनों में उसने खुद को समझाया था कि किरण उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है, एक रिश्ता जिसे उसने जबरदस्ती निभाने की ठान रखी थी। मगर अब क्यों उसे उसके हर दर्द का एहसास होने लगा था? क्यों जब किरण मुस्कुराती थी तो उसे लगता था कि वो अंदर से टूट रही है? क्यों जब वो अकेली बैठती थी तो उसके दिल में बेचैनी होने लगती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों जब उसने किरण को किसी और के साथ हंसते हुए देखा तो उसे अजीब सी जलन महसूस हुई? ये सिर्फ परवाह है। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं उसका दिल अब इस झूठ को मानने को तैयार नहीं था। ये सिर्फ परवाह नहीं थी, शायद प्यार था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। अगर ये सच में प्यार था तो क्या वो इसे कबूल कर पाएगा? क्या उसका कठोर दिल इस नए एहसास को जगह देगा, या फिर हमेशा की तरह वो इस सच्चाई से भी मुंह मोड़ लेगा? बरामदे की हवा अचानक ठंडी लगने लगी थी, मगर अभिमन्यु को अपने भीतर एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। शायद ये उसके दिल की गवाही थी, एक ऐसी गवाही जिसे अब नकारना मुश्किल था। हवेली का ड्राइंग रूम। दोपहर का समय। हवेली का माहौल गर्म था। बाहर की चिलचिलाती धूप जितनी तेज थी, ड्राइंग रूम के अंदर अभिमन्यु का गुस्सा उससे भी ज्यादा भड़क रहा था। हवेली के नौकर सहमे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, मगर सब जानते थे कि जब ठाकुर साहब गुस्से में होते हैं तो उन्हें टोकना खतरे से खाली नहीं होता। फालतू की बातें मत करो, अपना काम करो, अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा और झटके से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी मुठ्ठियां कस गई थीं और जबड़े भिंच रहे थे। उसका गुस्सा किसी एक चीज पर नहीं था, बल्कि शायद खुद पर था। किरण वहीं खड़ी थी। उसने सब कुछ गौर से देखा। अभिमन्यु आमतौर पर गुस्सैल था, मगर आज उसके गुस्से में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि उसे आखिर इतनी झुंझलाहट क्यों हो रही है। किरण ने धीरे से एक गिलास पानी उठाया और उसके पास आई। उसने बिना एक शब्द कहे गिलास आगे बढ़ा दिया। अभिमन्यु ने पहले उसे देखा, फिर गिलास की ओर। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि वो मना कर दे, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, मगर दिल का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। किरण ने धीरे से कहा, गुस्सा करने से चीजें सुलझती नहीं हैं, ठाकुर साहब। अभिमन्यु का हाथ गिलास से ढीला पड़ गया। उसने धीरे से सिर उठाया और किरण की ओर देखा। पहली बार इतनी गहराई से। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या ये लड़की मुझसे ज्यादा समझने लगी है? किरण का चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में हल्का सा डर भी झलक रहा था, जैसे उसे नहीं पता था कि अभिमन्यु उसके इस बोलने पर कैसे रिएक्ट करेगा। मगर अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। बस उसकी आंखें किरण की आंखों से जा टकराईं, और अगले ही पल उसे लगा कि जैसे कोई उसके अंदर के सारे जख्म पड़ रहा हो। वो जख्म जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे, जो उसने खुद से भी छिपाए थे। किरण ने कोई और बात नहीं की। उसने बस हल्का सा सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ी। मगर अभिमन्यु की आंखें अब भी उसी पर थीं। आज पहली बार किसी ने उसके गुस्से के पीछे के दर्द को देखने की हिम्मत की थी। और सबसे अजीब बात, अभिमन्यु को ये अच्छा लग रहा था। हवेली का स्टडी रूम। शाम का समय। अभिमन्यु कमरे में अकेला बैठा था। स्टडी रूम की हल्की हल्की रोशनी में उसकी आंखें एक ही जगह टिक गई थीं, उस किताब पर जिसे उसने खोला तो था, मगर पढ़ने की कोशिश नहीं की। उसका दिमाग कहीं और था। क्या मैं किरण से प्यार करने लगा हूँ? ये सवाल अब उसके हर ख्याल में जगह बना चुका था। जितना वो खुद को इससे दूर करने की कोशिश करता, उतना ही ये सवाल उसके अंदर गूंजता। नहीं, ये सिर्फ आदत है। वो इस हवेली में रहती है, इसलिए मेरी नजरें उसे ढूंढती हैं। बस इतनी सी बात है। मगर दिल बार बार उससे अलग जवाब मांग रहा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों से माथे को दबाया, जैसे सोच को रोकने की कोशिश कर रहा हो। ठक ठक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंका। ठाकुर साहब।
वो आवाज सुनते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। किरण। वो कुछ देर चुप रहा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? किरण की हल्की मगर ठहरी हुई आवाज आई। अभिमन्यु ने एक पल सोचा कि उसे मना कर देना चाहिए। शायद उसे इस वक्त किरण से बात नहीं करनी चाहिए, मगर उसने खुद को रोका नहीं। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। किरण अंदर आई। वो हमेशा की तरह शांत थी, मगर उसकी आंखों में हल्की उलझन थी, जैसे वो कोई सवाल लिए आए हो। अभिमन्यु अपनी जगह से नहीं हिला। वो वहीं खड़ा रहा, अपनी बाजुओं को सीने पर बांधते हुए, जैसे खुद को कुछ महसूस करने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किरण ने धीरे से पूछा, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? उसका सवाल तीर की तरह सीधा अभिमन्यु के सीने में उतरा। उसने नजरें फेर लीं। मैं दूर नहीं जा रहा, उसने सूखी आवाज में कहा। झूठ मत बोलिए। किरण की आवाज अब भी नर्म थी, मगर उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आप हर बार कुछ कहने से पहले रुक जाते हैं, मेरी तरफ देखने से बचते हैं, जब भी मैं पास आती हूँ तो और ज्यादा सख्त बनने की कोशिश करते हैं। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा, तो उसने थोड़ा तीखा जवाब दिया। तो इसका मतलब क्या है? किरण ने सीधा सवाल किया। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। वो उसकी मासूम आंखों में देख रहा था, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। आप जानते हैं ठाकुर साहब, किरण ने आगे कहा, मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझसे नफरत करते हैं, मगर अब। वो रुकी। अभिमन्यु की उंगलियां उसकी मुट्ठी में कसने लगीं। अब क्या? उसने कड़े लहजे में पूछा। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे लगता है कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अभिमन्यु का दिल एक पल को रुक सा गया। क्या सच में? क्या किरण सच कह रही थी? वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी हवेली के गलियारे से किसी के कदमों की आवाज आई। किरण ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, शायद कोई आ रहा है, मैं चलती हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी, मगर फिर एक पल को रुकी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए तब बता दीजिएगा। अभिमन्यु चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। कमरे में अब फिर से सन्नाटा था, मगर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अभिमन्यु ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके दिल ने पहली बार उसे हकीकत दिखाने की कोशिश की थी। आज उसने सच्चाई से पहली बार सामना किया था। हवेली की छत, रात का समय। रात के सन्नाटे में हवेली की छत पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आसमान काले मखमली चादर की तरह फैला था, जिसमें चांद एक अकेला राजदार बनकर चमक रहा था। अभिमन्यु दोनों हाथ छत की रेलिंग पर टिकाए खड़ा था। उसकी निगाहें दूर किसी अनदेखी चीज पर टिकी थीं, मगर उसका दिमाग बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था, किरण। हर बार जब उसने खुद को समझाने की कोशिश की, तो उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आ जाता, कभी उसकी मासूम हंसी, कभी उसकी उलझन भरी आंखें, कभी वो हल्का गुस्सा जब वो उसे तंग करता था। मैं इसे नफरत करता हूँ, उसने खुद से कहा, मगर उसकी आवाज खुद ही को खोखली लगी। क्या सच में? अगर ये नफरत थी, तो ये बेचैनी क्यों? अगर ये नफरत थी, तो जब वो दूर जाने की बात करती है, तो उसका दिल क्यों धड़कने लगता है? अगर ये नफरत थी, तो हर जगह, हर लम्हा बस उसी के बारे में सोचने की वजह क्या थी? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां रेलिंग पर कस लीं। नहीं, ये नफरत नहीं हो सकती। वो धीरे धीरे अपनी सोच की उन परतों को खोल रहा था, जिन्हें वो सालों से बंद करके रख रहा था। मैं कब तक भागूंगा? उसने खुद से सवाल किया। मैं इसे खोना नहीं चाहता। ये ख्याल ही उसके अंदर एक डर पैदा कर गया। किरण को खोने की सोच ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। हाँ, मुझे इस पर हक चाहिए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी मुठियां भिंच गईं। आज पहली बार उसने इस एहसास को नाम दिया। आज पहली बार उसने अपने दिल की गवाही को सुना। हाँ, मैं इसे प्यार करता हूँ। अभिमन्यु ने चांद की तरफ देखा, जैसे वो उसकी हालत समझ सकता था। आज उसने खुद के खिलाफ सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। आज उसने अपने दिल की बात कबूल कर ली थी। मगर ये मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। क्या किरण भी उसकी फीलिंग्स समझ पाएगी? और अगर समझ भी गई, तो क्या वो इसे अपनाएगी, या फिर वो उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी? हवा और तेज हो गई थी, मगर अभिमन्यु को अब किसी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। उसे पहली बार अपने दिल की गर्माहट महसूस हो रही थी, मोहब्बत की गर्माहट। क्या अभिमन्यु अब किरण से अपनी मोहब्बत कबूल करेगा? क्या किरण इस सच्चाई को समझ पाएगी? एपिसोड 26, दिल की जंजीरें। हवेली का बरामदा, सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप हवेली के बरामदे में फैल चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक अभिमन्यु के अंदर चल रही हलचल को नहीं रोक सकती थी। वो चुपचाप खड़ा था, हाथ में चाय का कप लिए हुए। चाय ठंडी हो रही थी, मगर उसे इसका होश नहीं था। उसकी नजरें बरामदे से नीचे बगीचे की ओर थीं, जहां किरण थी।
किरण ने गुलाब के पौधों में पानी डालते हुए बालों को पीछे किया। उसकी हल्की सी मुस्कान सुबह की ताजगी में और निखर रही थी। अभिमन्यु ने उसे बहुत बार देखा था, मगर आज पहली बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वो लड़की जिससे उसने जबरन शादी की थी, वो लड़की जिसे उसने हमेशा कमजोर समझा था, वो लड़की जिससे उसने हर बार दूरी बनाए रखने की कोशिश की थी। मगर आज आज वही लड़की उसके दिल और दिमाग पर हावी थी। उसकी हर हरकत, उसकी मासूम हंसी, उसका बेपरवाह अंदाज, सब कुछ उसे बांध रहा था। अभिमन्यु ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, ये कुछ नहीं है, ये बस एक आदत है, बस एक फॉर्मेलिटी। मगर नहीं, अगर ये कुछ नहीं था तो फिर हर वक्त उसकी मौजूदगी का एहसास इतना गहरा क्यों था? अगर ये कुछ नहीं था तो जब वो पास होती थी तो दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती थी? अगर ये कुछ नहीं था तो जब वो दूर जाने की बात करती थी तो बेचैनी क्यों बढ़ जाती थी? अभिमन्यु ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। मैं इसे अपने दिल से निकाल क्यों नहीं पा रहा? उसका दिल अब आजाद नहीं था, वो बंदी बन चुका था, उस मासूम सी लड़की का जिसे वो हमेशा कमजोर समझता था। वो खुद के जज्बातों का कैदी बन चुका था, मगर क्या वो इस कैद से कभी निकल पाएगा? या फिर अब वो किरण की मोहब्बत की सलाखों में हमेशा के लिए कैद रहने वाला था? हवेली का किचन, दोपहर का समय, दोपहर का वक्त था। हवेली में सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किचन में बस एक ही शख्स था, किरण। वो ध्यान से चाय बना रही थी। अदरक और इलायची की महक पूरे किचन में घुल चुकी थी। वो धीरे धीरे चम्मच से चाय को हिला रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। सुबह बरामदे में अभिमन्यु का उसे देखना, वो निगाहें, वो गहरी सोच में डूबा हुआ चेहरा। क्या हुआ है इन्हें? किरण ने खुद से सवाल किया। तभी अचानक किचन के दरवाजे पर किसी की आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, अभिमन्यु। उसकी मौजूदगी से किचन की फिजा ही बदल गई थी। किरण ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की और हल्की आवाज में पूछा, कुछ चाहिए था? अभिमन्यु कुछ पल चुप रहा। पानी चाहिए था, उसने आखिरकार कहा। किरण ने जल्दी से पास की ट्रे से एक गिलास उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। मगर जैसे ही अभिमन्यु ने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने जानबूझकर गिलास को उसके हाथों से नहीं पकड़ा, बल्कि धीरे से उसके हाथ से लिया। उसकी उंगलियां हल्के से किरण की उंगलियों को छू गईं। बस एक हल्का सा स्पर्श, मगर किरण के लिए वो एक पल, एक सदमे की तरह था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। उसका गाल हल्का गुलाबी पड़ चुका था और उसने खुद को समझाने के लिए किचन के किसी और काम में खुद को व्यस्त करने की कोशिश की। मगर अभिमन्यु, वो अब भी वहीं खड़ा था, गिलास हाथ में लिए हुए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद पहली बार किरण के साथ एक छोटी सी शरारत करने में उसे मजा आया था। शायद पहली बार उसने उसे महसूस करने की चाहत को खुद से छिपाने की कोशिश नहीं की थी। मगर ये चाहत क्या थी? क्या ये सिर्फ एक मजाक था, या फिर? नजदीकियां सच में बढ़ने लगी थीं। हवेली का स्टडी रूम, शाम का समय। हवेली के स्टडी रूम में हल्की रोशनी फैली थी। शाम के वक्त सूरज ढल रहा था और कमरे की खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अभिमन्यु अपने राइटिंग टेबल पर बैठा एक किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। किताब के पन्ने पलट रहे थे, मगर शब्दों पर उसका ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, किरण। आखिर ये मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है? वो खुद को इस सोच से बाहर निकालना चाहता था, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। अभिमन्यु ने चौंक कर देखा, किरण। उसके हाथ में तेल की कटोरी थी। अभिमन्यु थोड़ा असहज हो गया। क्या हुआ? उसने हल्की आवाज में पूछा। सर दर्द हो रहा है, किरण ने बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल किया। अभिमन्यु ने एक पल के लिए नजरें झुका लीं। हाँ, मैं सो नहीं पा रहा, उसने धीरे से कबूल किया। किरण ने उसकी तरफ देखा। वो अभिमन्यु जो कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर नहीं करता था, आज वो उसकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ देख पा रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद किरण ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं सिर दबा दूं? अभिमन्यु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या उसने सही सुना था? उसका मन किया कि वो मना कर दे, मगर न जाने क्यों उसके दिल ने पहले ही जंजीरें तोड़ दी थीं। ठीक है, उसने हल्की आवाज में कहा। किरण ने बिना ज्यादा सोचे तेल अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसके बालों में लगाना शुरू किया। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी नर्म उंगलियों का स्पर्श मानो उसके दिल की सारी उलझनें खोल रहा था। किरण की उंगलियां बहुत हल्की थीं, मगर उनके छूने भर से ही उसकी सारी थकान जैसे दूर होती जा रही थी। उसका शरीर अचानक सुकून महसूस करने लगा था। कभी उसने सोचा नहीं था कि किसी के स्पर्श में इतनी राहत छुपी हो सकती है। उसका गुस्सा, उसकी अकड़, उसका नफरत दिखाने वाला रवैया, सब धीरे धीरे रोंग घुल रहा था। बस एक एहसास बचा था,
एक ऐसा एहसास जो उसे पहली बार चैन से सोने का मौका दे रहा था। दिल अब झुकने को तैयार था, मगर क्या अभिमन्यु इसे कबूल कर पाएगा? हवेली का बगीचा, रात का समय। हवेली का बगीचा ठंडी रात की शांति में डूबा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी धुंधिया रोशनी चारों ओर फैल रही थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पत्तों की सरसराहट इस खामोशी को और गहरा बना रही थी। किरण बगीचे में रखी लकड़ी की बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी आंखें चांद की ओर थीं, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था। ये कैसी जिंदगी है? एक बंधन जो उसने कभी चाहा ही नहीं था, और एक आदमी जो उसके लिए हमेशा कठोर और बेरहम रहा था। मगर अब सब कुछ बदलता सा क्यों लग रहा था? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि अभिमन्यु जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता, मगर फिर भी उसके दिल के किसी कोने में हलचल मची हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पास आ रहा है, हल्की सधी हुई कदमों की आहट। किरण ने चौंक कर ऊपर देखा। अभिमन्यु, वो उसके ठीक सामने खड़ा था। एक मोटी शॉल उसके हाथों में थी। ठंड लग जाएगी, उसने धीमी आवाज में कहा और धीरे से शॉल उसकी ओर बढ़ा दी। किरण कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। ये वही आदमी था जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की थी, जिसकी आंखों में उसने हमेशा सिर्फ गुस्सा, हुकूमत और बेरुखी देखी थी। मगर आज आज उसमें कुछ और था, कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। किरण की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये आदमी कौन है? वही बेरहम पति या फिर कोई और? उसके दिल में हजारों सवाल उठने लगे। किरण ने झिझकते हुए शॉल थाम लिया, मगर उसकी उंगलियां जैसे ही कपड़े को छुईं, उसने देखा कि अभिमन्यु की नजरें उस पर ही टिकी थीं। गहरी, शांत, मगर कुछ कहने को बेताब। किरण ने हल्के से गर्दन झुका ली, जैसे उस नजर से बचने की कोशिश कर रही हो। मगर अभिमन्यु अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में कोई हुकूमत नहीं थी, कोई अधिकार जताने की कोशिश नहीं थी। बस एक परवाह थी। अभिमन्यु ठाकुर, जो अपने सिवाय किसी की परवाह नहीं करता, आज उसे मेरी ठंड की फिक्र क्यों हो रही है? किरण ने खुद से सवाल किया। अभिमन्यु ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे वापस मुड़ गया। मगर उसके कदम भारी थे। उसने जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। किरण ने शॉल को हल्के से अपने कंधों पर डाल लिया था, मगर उसकी आंखें अब भी उसी पर टिकी थीं। ये फासले जितने कम हो रहे हैं, उतने ही खतरनाक भी हो रहे हैं, अभिमन्यु ने खुद से कहा। मगर फिर भी उसका दिल इन फासलों को मिटते हुए देखना चाहता था। क्या अभिमन्यु अब खुद से झूठ बोलना बंद करेगा? क्या किरण उसकी बदली हुई फीलिंग्स को समझ पाएगी? एपिसोड 27, जब एहसास तकलीफ देने लगे। हवेली का बरामदा, सुबह का समय। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर हवेली के बरामदे में हल्की हल्की धूप बिखरने लगी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे हिल रहे थे, और परिंदों की चहचहाहट इस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। किरण बरामदे की रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थीं, मगर उसका मन बीती रात के लम्हों में उलझा हुआ था। ठंड लग जाएगी, अभिमन्यु के कहे ये 4 शब्द उसके कानों में अब तक गूंज रहे थे। वो आदमी जो हमेशा उसके लिए सख्त था, जिसकी आंखों में उसने सिर्फ हुकूमत देखी थी, कल रात उसकी वही आंखें नर्म हो गई थीं। ये सब अचानक क्यों बदल रहा है? किरण ने खुद से सवाल किया। उसका दिल हर एहसास को नकारने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये सिर्फ उसका दिखावा होगा। वो वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। मगर दिमाग, वो बार बार उसे उसी लम्हे पर ले जाता जब अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे वो शॉल उसके कंधों पर डाल दी थी। उसकी आंखों में परवाह थी, और यही चीज किरण के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। क्योंकि वो जानती थी, अगर उसने इस एहसास को कबूल कर लिया तो वो खुद को रोक नहीं पाएगी। कुछ दूरी पर अभिमन्यु बरामदे के दूसरे छोर पर खड़ा था। उसके हाथ में चाय का कप था, मगर उसकी नजरें किरण पर टिकी थीं। वो देख सकता था कि किरण खोई हुई है। वो भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ। ये ख्याल आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक आदत बनती जा रही है, कि वो हर रोज किरण को देखने का आदी हो रहा है। मगर क्या ये सिर्फ आदत थी? नहीं, ये कुछ और था। कुछ जो उसके बस में नहीं था, और अब ये एहसास उसे तकलीफ देने लगा था। क्योंकि वो जानता था, अगर उसने इस एहसास को कबूल कर लिया तो वो फिर कभी पीछे नहीं हट पाएगा। हवेली का स्टडी रूम, दोपहर का समय। अभिमन्यु अपनी बड़ी सी महोगनी टेबल पर बैठा था। चारों तरफ फाइलों का ढेर लगा था, मगर उसका ध्यान उन पर नहीं था। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि खुद को इन कागजों में उलझा ले, मगर जैसे ही वो किसी डॉक्यूमेंट पर नजर डालता, उसकी आंखों के सामने किरण का चेहरा आ जाता। उसकी हल्की सी मुस्कान, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत। अभिमन्यु ने झुंझलाकर पेन टेबल पर पटक दिया। पागल हो गया हूं क्या? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसे गुस्सा आ रहा था,
खुद पर, अपने दिल पर और सबसे ज्यादा किरण पर। ये लड़की मेरे दिमाग में इस तरह क्यों बस रही है? वो अपने ही ख्यालों में उलझा था कि तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठाकुर साहब, अभिमन्यु ने सिर उठाया। किरण दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे लिए। मैं चाय लेकर आई हूँ, उसने हल्की आवाज में कहा। अभिमन्यु ने बिना कुछ बोले ट्रे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली थी। कप उसके हाथ से छूटने ही वाला था कि किरण ने झट से उसे थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में टकराईं। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। स्टडी रूम की दीवारों के बीच सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की आवाज थी। अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसकी हथेलियां किरण की नर्म उंगलियों के स्पर्श से गर्म हो रही थीं। किरण ने भी वो हल्की सी झंझनाहट महसूस की। उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और नजरें झुका लीं। मैं चलती हूँ, उसने जल्दी से कहा और मुड़ गई। अभिमन्यु चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में उठ रही हलचल बढ़ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये क्या हो रहा है मुझे? लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हवेली की रसोई, शाम का समय। रसोई में हल्की रोशनी फैली हुई थी। चूल्हे पर रखे पतीले में सब्जी उबल रही थी। तड़के की खुशबू हवा में घुली थी, मगर किरण का ध्यान कहीं और था। वो हाथ में करछी लिए हलचल कर रही थी, मगर उसकी सोच कहीं और उलझी हुई थी। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, जिसमें कोई जगह नहीं है प्यार के लिए। लेकिन जितना वो खुद को समझाने की कोशिश करती, उतना ही मन और बेचैन होता जा रहा था। हर वो लम्हा जो उसने अभिमन्यु के साथ बिताया था, उसकी यादों में गूंज रहा था। उसकी निगाहों की सख्ती, उसके स्पर्श की हल्की झंझनाहट, उसकी चुप्पियों में छुपे अनकहे एहसास। क्यों हो रहा है ऐसा? ये कैसा बंधन है जो ना पूरी तरह जुड़ पा रहा है, ना पूरी तरह टूट रहा है? तभी अचानक उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, खुद से भाग रही हो? किरण के हाथ रुक गए। उसकी आंखें डर और आश्चर्य से बड़ी हो गईं। वो झटके से पलटी। अभिमन्यु चौखट पर खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली कठोरता की जगह आज एक अजीब सा दर्द था। उसकी आंखें जैसे किरण के दिल तक उतरने की कोशिश कर रही थीं। किरण ने जल्दी से नजरें फेर लीं। आप यहाँ? उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। अभिमन्यु धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम कुछ छुपा रही हो, उसने सीधी बात कही। किरण का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ नहीं छुपा रही, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और चूल्हे की ओर मुड़ गई। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर तुम फिर भी डर रही हो, क्यों? किरण का हाथ कांप गया। उसके अंदर जैसे किसी ने कोई छुपा हुआ राज खोल दिया हो। उसने धीरे से पतीली का ढक्कन बंद किया और ठंडी सांस भरकर कहा, आपको फर्क क्यों पड़ता है? अभिमन्यु एकदम चुप हो गया। शायद ये सवाल खुद उससे भी पूछा जा सकता था। उसकी आंखों में उलझन थी। किरण ने धीरे से उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उसकी निगाहों में सवाल थे। क्या अभिमन्यु के पास उन सवालों के जवाब थे, या फिर वो भी उसी उलझन में था जिससे किरण भागने की कोशिश कर रही थी? हवेली की छत, रात का समय, रात गहरी थी। हवेली के आंगन में लगे दियों की हल्की रोशनी ऊपर छत तक आ रही थी। चांद अधूरा था, मगर उसकी चांदनी हर चीज को सुनहरा बना रही थी। हवाओं में हल्की ठंडक थी, मगर हवेली की छत पर खड़े अभिमन्यु के अंदर एक अलग ही हलचल थी। वो अकेला खड़ा था, छत की मुंडेर पर दोनों हथेलियां टिकाकर दूर अंधेरे में देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन थी, एक ऐसी उलझन जिसका कोई हल नहीं दिख रहा था। उसका मन कह रहा था कि वो सब कुछ साफ साफ कह दे, मगर उसके अंदर का डर। अगर मैंने कह दिया तो क्या होगा? अगर उसने ठुकरा दिया तो? अगर उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो? वो पहली बार डर रहा था, खुद को खोने से नहीं, बल्कि किरण को खोने से। तभी हल्की सी आहट हुई। किरण धीरे धीरे चलते हुए छत पर आई थी। उसके कदम संभले हुए थे, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। वो कुछ पल वहीं रुकी, फिर धीरे से उसके करीब आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा नहीं। वो अब भी अंधेरे को देख रहा था, जैसे जवाब वहीं कहीं छुपे हों। अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, किरण ने धीरे से कहा। उसकी आवाज शांत थी, मगर उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे उसे भी इस जवाब का इंतजार था। अभिमन्यु ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज गहरी थी, मगर डरता हूँ। किरण ने धीरे से उसकी तरफ देखा। डर? अभिमन्यु ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। हाँ, डर। अगर मैंने कह दिया तो शायद तुम और दूर चली जाओगी। किरण का दिल जोर से धड़का। क्या कहना चाहते हैं आप? अभिमन्यु कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, तुम मेरे लिए क्या हो, ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा, मगर इतना जानता हूं कि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। किरण चौंक गई।
उसके अंदर जैसे कुछ बिखर गया था या शायद कुछ नया जुड़ गया था। उसकी आंखों में नमी थी मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ? अभिमन्यु ने धीरे से पूछा। किरण ने जल्दी से नजरें फेर लीं। उसका दिल कह रहा था कि वो भी कबूल कर ले, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अभिमन्यु ने उसकी झुकी नजरों को देखा और हल्की सी मुस्कान आई, एक दर्द भरी मुस्कान। अभी नहीं, मगर एक दिन तुम खुद अपने दिल से ये सवाल पूछोगी और जवाब तुम्हारी आंखों में दिख जाएगा। किरण कुछ नहीं बोली, मगर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रात अब और गहरी लग रही थी, मगर उनके बीच के एहसास अब छुप नहीं सकते थे। अब ये एहसास उनके लिए आसान नहीं रहे थे। क्या अभिमन्यु अब अपने जज्बात कबूल करेगा? क्या किरण भी अपने दिल की सच्चाई समझ पाएगी? एपिसोड 28। पहली बार दर्द हुआ उसे। हवेली का लिविंग रूम। सुबह का समय। हवेली के बड़े से लिविंग रूम में सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी। संगमरमर की चमकती हुई फर्श पर वो धूप जैसे सुनहरे पैटर्न बना रही थी। अभिमन्यु सोफे पर बैठा था, हाथ में अखबार था, मगर उसकी नजरों में कोई ठहराव नहीं था। वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर शब्द धुंधला लग रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आपको फर्क क्यों पड़ता है? उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कसी जाने लगी। उसे गुस्सा आना चाहिए था। किरण ने उसे ऐसा सवाल क्यों पूछा जिसका जवाब खुद उसके पास नहीं था? वो हमेशा हालात को अपने हिसाब से मुड़ता आया था, मगर ये लड़की, ये तो हर बार उसके बनाए हुए नियम तोड़ देती थी। वो अखबार पर नजरें गड़ाए बैठा था, मगर दिमाग कहीं और था। तभी हल्की सी आहट हुई। किरण सामने से गुजरी। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो जानबूझकर अभिमन्यु को अनदेखा कर रही हो। मगर अभिमन्यु की नजरें इतनी पैनी थीं कि वो उसके चेहरे की हल्की सी झलक भी पड़ सकता था। कुछ बदला था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। अभी कुछ दिन पहले तक वो अभिमन्यु से नजरें मिलाने से भी डरती थी, और आज वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी। मुझे नजरअंदाज कर रही हो, किरण? अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, और उसकी उंगलियां अखबार को भींचने लगीं। ये लड़की मुझसे दूर क्यों जा रही है? किरण के चेहरे पर एक नकली सुकून था, मगर उसकी चाल, उसकी झुकी नजरें, सब बता रही थीं कि वो भी उलझी हुई थी। उसने एक पल के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगी, अभिमन्यु की आवाज गूंज उठी। रुको! किरण के कदम वहीं थिरक गए। उसने धीरे से आंखें बंद कीं। अब क्या? उसने मन ही मन खुद से कहा। अभिमन्यु अब भी अखबार पकड़े बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखें किरण पर थीं। कहाँ जा रही हो? किरण ने जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। रसोई में काम है। अभिमन्यु ने एक पल उसे देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। अच्छा, तो अब मेरे सामने आने से भी बच रही हो? किरण ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। ऐसा कुछ नहीं है। सच? अभिमन्यु के लहजे में हल्की सी चुनौती थी। किरण ने नजरें चुराई। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर इस बार ये मुस्कान किसी तंज की नहीं थी। वो उसे पढ़ चुका था। तुम्हें भी फर्क पड़ता है, किरण, जितना मुझे पड़ता है। किरण की सांसें हल्की सी तेज हो गईं। उसने जल्दी से मुड़कर दरवाजा खोला और बाहर चली गई। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अखबार टेबल पर रख दिया। अब उसे अखबार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इस जंग में सिर्फ मैं नहीं उलझा हूँ, किरण, तुम भी फंस चुकी हो। हवेली का बगीचा। दोपहर का समय। सूरज हल्का झुकने लगा था, मगर दोपहर की धूप अब भी तीखी थी। हवेली के बगीचे में माली पौधों को पानी दे रहे थे, और कुछ नौकर टेबल कुर्सियां ठीक कर रहे थे। बगीचे के एक कोने में किरण खड़ी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी, जो गर्मी के बावजूद उसे सुकून दे रही थी। उसकी आंखें काम में लगी थीं, मगर मन कहीं और था। वो बगीचे के रखरखाव पर ध्यान दे रही थी, जब अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। दीपक! किरण के कान खड़े हो गए। उसने पलटकर देखा। हवेली के पुराने और भरोसेमंद नौकर दीपक काका उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उनकी कमर थोड़ी झुका दी थी, मगर आंखों में वही पुराना अपनापन था। बीबी जी, आप ठीक तो हैं? दीपक ने चिंता से पूछा। किरण ने तुरंत एक हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली। हाँ, दीपक काका, बिल्कुल। आप कैसे हैं? दीपक ने सिर हिलाया। बस, आपकी सेवा में हूँ। लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप चुप चुप रहती हैं। सब ठीक है ना? किरण ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। अरे नहीं, काका, बस कुछ चीजों में उलझी थी। दीपक काका ने उसकी आंखों में देखा। उनकी उम्र का तजुर्बा बता रहा था कि किरण के दिल में कुछ तो जरूर था, मगर उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। किरण ने खुद को हल्का करने के लिए बात बदल दी। अच्छा बताइए, आपको अपनी चाय में कितना शक्कर चाहिए? आपको हमेशा शिकायत रहती थी कि आपकी चाय फीकी होती है। दीपक काका हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब तो आदत हो गई है, बीबी जी।
उसी समय हवेली की ऊपरी मंजिल पर अभिमन्यु बालकनी में खड़ा था। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, किरण। उसकी आंखें बगीचे में टिकी थीं, जहां किरण दीपक काका से हंसकर बातें कर रही थी। बिल्कुल सहज, बिल्कुल खुलकर। अभिमन्यु के माथे पर शिकन आ गई। मेरे सामने हमेशा इतनी झिझकी हुई रहती है, और यहाँ? उसकी नजर किरण के चेहरे पर गई। वो हल्के से मुस्कुरा रही थी, बिना किसी तनाव के। मुझे देखकर कभी इस तरह मुस्कुराई है? अभिमन्यु को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ कुरेद दिया हो। उसका दिल अचानक ही बेचैन होने लगा। किरण की सहजता किसी और के सामने उसे पहली बार चुभी थी। नीचे बगीचे में दीपक काका वापस अंदर जाने लगे, मगर जाते जाते उन्होंने किरण को एक नसीहत दी, खुद का ख्याल रखना बीबी जी। कभी कभी इंसान दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को भूल जाता है। किरण हल्का सा ठिठक गई। शायद ये बात उसके लिए ही कही गई थी। वो जबरन मुस्कुरा दी, मैं ध्यान रखूंगी काका। जैसे ही दीपक अंदर गए, किरण एक पल के लिए ठहर गई। आसमान की ओर देखा, सूरज अब ढलने लगा था। और फिर जैसे ही उसने हवेली की ओर देखा, उसकी नजर ऊपर बालकनी में खड़े अभिमन्यु से टकरा गई। वो वहीं खड़ा था, चुप, बिल्कुल स्थिर। किरण की आंखों में सवाल था। वो मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु की नजरों में एक अलग ही भावना थी, कुछ ऐसा जो किरण पढ़ नहीं पा रही थी। और फिर बिना कुछ कहे वो मुड़ गया और अंदर चला गया। किरण को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उन्हें वाकई फर्क पड़ता है। हवेली का स्टडी रूम, शाम का समय। अभिमन्यु स्टडी में अकेला बैठा था। कमरे में महंगे लकड़ी के फर्नीचर की हल्की खुशबू थी। दीवारों पर मोटी किताबों से भरी अलमारियां सजी थीं, मगर आज उसका ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें टेबल पर खुली फाइल पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में कोई और ही फाइल चल रही थी, किरण और दीपक काका की बातचीत। वो इतनी आसानी से, इतनी सहजता से हंसकर बातें कर रही थी। और मेरे साथ? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। किरण के चेहरे की वो हल्की मुस्कान, वो सुकून भरी आंखें, उसने आखिरी बार कब देखी थी? शायद कभी नहीं। अंदर कुछ उथल पुथल हो रही थी। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने खुद से सवाल किया। पर सच यही था, फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभिमन्यु सीधा होकर बैठ गया। अंदर आ जाओ, उसने हल्की रुखाई से कहा। दरवाजा खुला और किरण अंदर आई। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था, उसकी चूड़ियां खामोशी से खनक रही थीं। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और हाथ में पकड़ी फाइल्स टेबल पर रख दी। ये आपकी जरूरी फाइल्स। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। अभिमन्यु ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें किरण के चेहरे पर टिकीं, वही जानी पहचानी ठहराव वाली आंखें, मगर आज उसे उनमें एक दूरी दिख रही थी। कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम दीपक काका से इतनी आसानी से बात कर सकती हो, मुझसे नहीं? उसके मुंह से यह शब्द अचानक ही निकल आए। किरण ने झोंककर उसकी ओर देखा। क्या? अभिमन्यु कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मैंने पूछा, तुम किसी और के सामने हंस सकती हो, लेकिन मेरे सामने हमेशा खामोश क्यों रहती हो? किरण ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्के स्वर में बोली, क्योंकि वो मुझे तकलीफ नहीं देता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। उसके दिल ने एक अजीब सा दर्द महसूस किया। उसकी उंगलियां टेबल पर रखे फाइल के कोने को कसकर पकड़ चुकी थीं, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। किरण ने हल्के से उसकी आंखों में देखा, और पहली बार अभिमन्यु को एहसास हुआ कि ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये डर भी था, कहीं वो उसे सच में खो ना दे। हवेली का बरामदा, रात का समय। रात अपनी खामोशी में डूबी थी। हवेली के चारों ओर फैला घना अंधेरा बस चांद की हल्की चांदनी से थोड़ा रोशन हो रहा था। बरामदे में खड़ा अभिमन्यु दूर बगीचे में लगी रोशनियों को अनदेखी निगाहों से देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। क्योंकि वो मुझे तकलीफ नहीं देता। किरण के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसका जबड़ा भिंच गया। उसने अपनी मुठियां कस लीं। क्या मैं सच में उसे तकलीफ देता हूँ? एक तीखी जलन उसके अंदर उठी। अगर देता हूँ भी, तो उसे फर्क क्यों पड़ता है? उसे क्या लेना देना? अंदर का अहंकार तुरंत जाग उठा। ये सब बकवास है। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? उसने गहरी सांस ली और सिर झटक दिया, मानो अपने दिमाग से इन सब फालतू ख्यालों को निकाल देना चाहता हो। लेकिन ये फालतू नहीं था। ये पहली बार था जब किरण की कोई बात उसके दिल में सीधे चुभी थी। उसकी नज़र बरामदे की रेलिंग पर टिकी, लेकिन दिमाग में सिर्फ किरण थी, उसकी खामोश आंखें, उसकी वो हल्की झिझक, और उसकी वो तकलीफ। क्या मैंने उसे सच में इतना दुख दिया है? कभी वो उसकी परवाह नहीं करता था, कभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किरण क्या महसूस कर रही है। फिर आज क्यों? क्यों उसकी तकलीफ अभिमन्यु के अंदर एक अजीब सा दर्द जगा रही थी?
एक ऐसा दर्द जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपना सिर पीछे टिका दिया और रात के खुले आसमान की ओर देखा। दिल में हलचल तेज हो गई। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर फर्क पड़ रहा था, और बहुत ज्यादा। उसका दम घुटने लगा। उसने कोट की जेब में हाथ डाला और सिगार निकाला। लाइटर से आग लगाई, लेकिन जब सिगार होठों तक लाया तो हाथ रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और सिगार वापस बुझा दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने अपने सीने पर हाथ रखा। ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये सिर्फ अहंकार नहीं था, शायद उसे मोहब्बत हो रही थी। क्या अभिमन्यु अब खुद से सच कबूल करेगा? क्या किरण भी उसके बदलते जज्बात को महसूस करेगी? एपिसोड 29, मासूमियत ने दिल जीत लिया। हवेली का बरामदा। सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप बरामदे में बिखरी हुई थी। ठंडी हवा के झोंके हवेली के खुले दरवाजों से अंदर बाहर आ जा रहे थे। अभिमन्यु सफेद कुर्ता पायजामा पहने बरामदे में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी उंगलियों में चाय का कप था, लेकिन उसकी नजरें चाय पर नहीं, बल्कि अंदर हॉल में काम करती किरण पर थीं। किरण हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थी, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। पर आज उसकी वही खामोशी अभिमन्यु को अजीब सी लग रही थी। क्यों क्यों आज उसकी मासूमियत उसे बेचैन कर रही थी? वो कभी इस लड़की पर ध्यान नहीं देता था, फिर आज क्यों उसकी हर हरकत पर निगाहें ठहर जा रही थीं? तभी अचानक कांच टूटने की आवाज के साथ किरण की हल्की चीख गूंजी। अभिमन्यु का पूरा ध्यान टूटते ही उसकी नजरें तुरंत किरण की तरफ उठ गईं। उसके हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर चुका था और उसकी उंगलियों पर एक गहरा कट लग गया था। खून की पतली धार हथेली से रिस रही थी। अभिमन्यु बिना सोचे समझे झटके से उठा और तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। क्या तुम कभी संभल कर काम नहीं कर सकती? उसकी आवाज सख्त थी, मगर उसमें पहले जैसी बेरुखी नहीं थी। किरण ने अपनी चोट छुपाने की कोशिश की, मगर अभिमन्यु ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। इधर लाओ। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था, मगर उसमें चिंता भी छुपी थी। किरण कुछ कहती, इससे पहले ही उसने अपने रुमाल से उसकी चोट पर दबाव डाल दिया। उसकी उंगलियां किरण की कोमल हथेली को छू रही थीं, हल्की, नर्म, मासूम। किरण ने धीरे से उसकी ओर देखा। अभिमन्यु की निगाहें उसकी चोट पर टिकी थीं, उसके चेहरे पर वही गंभीर भाव थे। मगर आज उसमें कुछ नया था, गुस्से के पीछे हल्की सी फिक्र, हल्की सी बेचैनी। इतना भी ध्यान नहीं रख सकती खुद का? उसने हल्की झुंझलाहट से कहा, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी उसकी हथेली को थामे हुए थीं। किरण उसे अपलक देखती रही। आज पहली बार उसने अभिमन्यु की आंखों में वो जज्बात देखे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। चिंता, फिक्र, और शायद कोई अनकहा एहसास। हवेली का स्टडी रूम। दोपहर का स्टडी रूम में हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। लकड़ी की बड़ी अलमारी में किताबें करीने से सजी थीं और सामने की टेबल पर ढेरों फाइलें रखी थीं। अभिमन्यु लैपटॉप के स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था, मगर उसका दिमाग कहीं और था। पिछले आधे घंटे से वो एक ही पेज पर रुका था, मगर न तो फाइल पर ध्यान दे पा रहा था और न ही काम में मन लगा पा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही पल आ रहा था, किरण की कोमल हथेली पर लगा कट और उससे रिश्ता खून। उसकी हल्की सी चीख और फिर उसका खामोश चेहरा। अभिमन्यु ने झुंझलाकर लैपटॉप बंद किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से बुदबुदाया। उसे क्या फर्क पड़ता है कि किरण को चोट लगी या नहीं? पहले तो कभी नहीं पड़ा था, फिर आज क्यों क्यों वो बार बार उसके बारे में सोच रहा था? वो बेमतलब स्टडी में इधर उधर टहलने लगा। फिर अचानक, जैसे खुद से भागते भागते थक गया हो, उसने गहरी सांस ली और बालकनी की ओर बढ़ गया। बालकनी से नीचे बगीचा साफ दिख रहा था, और वहीं एक पेड़ के नीचे रखी बेंच पर किरण बैठी थी। वो अपनी हथेली को हल्के से सहला रही थी, शायद अभी भी हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांति थी, वही मासूमियत। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अभिमन्यु ने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों में न चाहते हुए भी एक नर्म सी झलक आ गई। अचानक, अनजाने में ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद पहली बार उसने किरण को इस तरह देखा था, और शायद पहली बार किसी और की चोट से उसे सच में फर्क पड़ा था। हवेली का डाइनिंग हॉल। शाम का समय, शाम का वक्त था। हवेली के विशाल डाइनिंग हॉल में बड़ी सी टेबल लगी थी, जिस पर तरह तरह के पकवान सजे थे। हवेली के सभी सदस्य अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, मगर इस पूरे माहौल में अभिमन्यु का ध्यान सिर्फ एक इंसान पर था, किरण। वो हमेशा की तरह सबसे अलग, चुपचाप खाना खा रही थी। उसके चेहरे पर वही शांत सी झलक थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अभिमन्यु देख सकता था कि उसकी उंगलियों पर अब भी हल्की लाली थी। पता नहीं दर्द हो रहा होगा या नहीं, ये लड़की हमेशा तकलीफ को छुपाने में माहिर है। अभिमन्यु ने बिना निगाहें हटाए उसे देखा।
किरण ने दाल का कटोरा अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जरा सा आगे बढ़ा, हल्की सी आह उसके होठों से निकल गई। बस वही एक लम्हा, अभिमन्यु का सब्र खत्म हो गया। उसने झटके से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और बिना कुछ सोचे समझे किरण के पास पहुंच गया। किरण ने चौंक कर उसकी ओर देखा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़ ली। टेबल पर बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। क्या तुम हमेशा इतनी जिद्दी रहोगी? अभिमन्यु की आवाज धीमी मगर गहरी थी। किरण के होंठ हल्के से खुले, मगर वो कुछ कह नहीं पाई। सबकी नजरों से बचने के लिए उसने हल्के से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अभिमन्यु की पकड़ मजबूत थी। कब से तकलीफ हो रही है? अभिमन्यु की आवाज में पहले गुस्सा था, फिर धीरे धीरे नरमी घुलने लगी। मैं ठीक हूँ, किरण ने धीरे से कहा। बकवास मत करो। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में फुसफुसाया, अगर दर्द हो रहा है तो दिखावा मत करो कि कुछ हुआ ही नहीं। किरण की पलकें झपकी। आपको क्या फर्क पड़ता है? उसने हल्की आवाज में कहा, मगर इस बार उसमें कोई चिढ़ नहीं थी, बस एक खामोश सवाल। अभिमन्यु चुप हो गया। फर्क तो बहुत पड़ रहा था, हर बीतते पल के साथ और ज्यादा। मगर यह फर्क प्यार था या सिर्फ उसका अहंकार, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। हवेली की छत, रात का समय, रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के ऊंचे गुंबदों पर चांदनी की हल्की परछाई पड़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवेली की छत पर अभिमन्यु अकेला खड़ा था। उसकी नजरें आसमान की ओर उठी थीं, मगर उसका दिमाग कहीं और था। किरण। आज पहली बार उसने उस पर गुस्सा नहीं किया था। आज पहली बार उसने उसकी मासूमियत को महसूस किया था। हवा के हल्के झोंके से उसके बाल जरा से बिखरे, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी गहरे ख्यालों में डूबा था। उसने धीरे से अपनी उंगलियों को देखा। कुछ देर पहले यही हाथ किरण की चोट को सहला रहे थे। यही हाथ जिसे हमेशा आदत थी दबदबा दिखाने की, गुस्से में किसी पर हुक्म चलाने की, आज किसी की तकलीफ मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली। मुझे क्या हो रहा है? ये सवाल दिन भर उसके दिमाग में गूंजता रहा था। पर अब शायद इस सवाल का जवाब जरूरी नहीं था, क्योंकि उसका दिल पहले ही जवाब दे चुका था। वो चाहे माने या ना माने, मगर सच यही था कि किरण की मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया था। क्या अब अभिमन्यु अपने जज्बात को समझ पाएगा? क्या किरण भी इस बदलाव को महसूस करेगी? एपिसोड 30। जब दिल बेकाबू हुआ। हवेली का लिविंग रूम, सुबह का समय। सूरज की हल्की किरणें हवेली के लंबे गलियारों से होती हुई लिविंग रूम में उतर रही थीं। हल्की हल्की हवा के साथ पर्दे सरसराने लगे थे। पूरा माहौल शांत था, लेकिन इस शांति के बीच किसी के कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। किरण मंदिर की ओर बढ़ रही थी, हाथों में पूजा की थाली। उसकी उंगलियों पर चोट के हल्के निशान अब भी मौजूद थे, मगर उसने काम करना नहीं छोड़ा था। उसके चेहरे पर वही गंभीर लेकिन शांत भाव थे, जैसे हमेशा रहते थे। अभिमन्यु वहीं पास में खड़ा था, मगर आज उसकी नजरों का रुख जरा अलग था। पहले वो उसे बस एक जिम्मेदारी समझता था, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ नाम का था, मगर अब वो हर छोटी चीज नोटिस करने लगा था। जैसे वो कितनी धीरे धीरे चलती है ताकि चोट न लगे, कैसे वो खुद को किसी के सहारे के बिना संभालती है, कैसे वो कभी अपनी तकलीफ नहीं दिखाती, और सबसे ज्यादा कैसे उसकी मासूमियत ने उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। तभी अचानक उफ, किरण का पल्लू उसकी कलाई में उलझ गया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया। अभिमन्यु बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। उसकी मजबूत बाहें किरण की कमर के गिर्द कस गईं। किरण की आंखें बड़ी हो गईं। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की हल्की सरगर्माहट महसूस कर सकते थे। किरण की सांसें अटक गईं। अभिमन्यु की उंगलियां उसकी कमर की नर्म बनावट को महसूस कर रही थीं। उसकी सांसों की गर्मी किरण के चेहरे को छू रही थी। दोनों की आंखें आपस में टकराईं। किरण की नजरों में वही डर और मासूमियत थी जिसने अभिमन्यु को बेबस कर दिया। ये कैसा एहसास था? अभिमन्यु को पहली बार महसूस हुआ कि उसका दिल तेज धड़क रहा था। हवेली का स्टडी रूम, दोपहर का समय। कमरे में गहरा सन्नाटा था। स्टडी रूम की बड़ी बड़ी खिड़कियों से दोपहर की धूप अंदर आ रही थी, मगर माहौल में अजीब सा तनाव था। अभिमन्यु अपनी कुर्सी पर बैठा था, मगर उसका ध्यान फाइलों पर नहीं था। उसके हाथ में एक पेन था, जिसे वो बेहद धीमे धीमे उंगलियों से घुमा रहा था, मगर दिमाग किसी और उलझन में था। उसकी भौहें हल्की सी तनी हुई थीं। मुझे ये सब क्यों महसूस हो रहा है? वो हमेशा गुस्से से, हुकूमत से और सख्ती से जीने वाला आदमी था। फिर एक लड़की की मासूमियत उसे पिघला क्यों रही थी? किरण, वो लड़की जिससे वो सिर्फ एक समझौते की तरह पेश आता था। पर आज वो बार बार उसकी बड़ी मासूम आंखें याद आ रही थीं। आज पहली बार गुस्से से ज्यादा उसकी तकलीफ दिख रही थी। तभी टॉक टॉक, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
अभिमन्यु ने बिना सोचे समझे कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और किरण अंदर आई। वो हमेशा की तरह धीमे शांत कदमों से चल रही थी, जैसे खुद को किसी अनजान बोझ तले दबाए हुए हो। उसके हाथ में एक फाइल थी। आपके साइन चाहिए थे। उसकी आवाज बेहद धीमी और नर्म थी, जैसे कोई लहर किनारे पर आकर धीरे से ठहर जाए। अभिमन्यु ने फाइल देखी, मगर पेन चलाने की जगह उसकी नजरें खुद ब खुद किरण की चोट लगी उंगलियों पर चली गईं। गुलाबी हथेलियों पर लाल निशान, वो चोट जो शायद अब पुरानी लगने लगी थी, मगर फिर भी उसे देखना अभिमन्यु के भीतर कुछ तोड़ रहा था। बिना सोचे उसका हाथ आगे बढ़ गया। उसकी उंगलियां किरण की कलाई तक पहुंची और धीरे से पकड़ लिया। दर्द हो रहा है। सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं था, इसमें चिंता थी। किरण ने तेजी से उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। पहली बार उसकी पकड़ में सख्ती नहीं थी, बल्कि एक नरमी थी, एक फिक्र थी। किरण का दिल जोर से धड़का। वो कुछ पलों तक कुछ कह नहीं पाई। फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और हल्की आवाज में बोली, नहीं, अब आदत हो गई है। अभिमन्यु के दिल में कुछ चुभा। आदत हो गई मतलब वो इतनी तकलीफें सह चुकी थी कि अब उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। क्या वो सच में इतना बेरहम था? एक अजीब सा सन्नाटा दोनों के बीच पसरा रहा। अभिमन्यु के हाथ अब भी हवा में थे, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो, मगर वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि आज गुस्से और अहंकार के बीच कहीं न कहीं मोहब्बत की परछाई दिखने लगी थी। हवेली का गार्डन, शाम का समय, सूरज हल्का हल्का ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ था, जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर। किरण गुलाब के पौधों में पानी डाल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की शांति थी, मगर उंगलियों में अभी भी चोट का हल्का दर्द था। मगर वो परवाह नहीं कर रही थी। उसे गुलाबों का ख्याल रखना पसंद था। और वो वैसे भी दर्द सहने की आदी हो चुकी थी। थोड़ी दूर अभिमन्यु खड़ा था। वो बस चुपचाप किरण को देख रहा था, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, बस देख रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ताने, न ही कोई सवाल। सिर्फ एक अजीब सा खिंचाव जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक हवा चली। तेज नहीं, मगर इतनी भी हल्की नहीं कि किरण की जुल्फें चेहरे पर न आ जाएं। काले रेशमी बालों की लंटें उसकी आंखों को ढक गईं। उसने नजरें झुका लीं और धीमे धीमे अपने गाल से बाल हटाने लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अभिमन्यु के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। बिना सोचे, बिना किसी इरादे के, बिना इस एहसास के कि वो क्या करने जा रहा है। वो किरण के ठीक सामने रुका। किरण को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, मगर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अभिमन्यु का हाथ उसकी जुल्फों तक पहुंच गया। धीरे से, बेहद हल्के स्पर्श से उसने किरण की लटों को हटाया। नरमी से, एहतियात से, जैसे कोई कांच के टुकड़े को छू रहा हो। किरण चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत 2 कदम पीछे लिए। आप? उसकी आंखों में सवाल था। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये वही आदमी है जो हमेशा उससे सख्ती से पेश आता था। अभिमन्यु भी कुछ सेकंड तक खामोश खड़ा रहा। उसके हाथ अब भी हवा में थे, जैसे वो खुद इस हरकत से अनजान हो। फिर अचानक उसे खुद पर अजीब सा गुस्सा आया। ये उसने क्या किया? उसने झट से एक गहरी सांस ली। कुछ कहे बिना बस मुड़कर वहां से चला गया। मगर पहली बार जब उसने किरण को देखा था, उसकी आंखों में गुस्से के बजाय मोहब्बत की परछाई झलक गई थी। और अब उसे समझ आ गया था। उसका दिल बेकाबू हो रहा था। हवेली का बरामदा, रात का समय, रात घनी हो चुकी थी। आसमान काले मखमल की तरह फैला हुआ था और चांद अपनी हल्की रोशनी से हवेली को नहला रहा था। हवेली के हर कमरे में सन्नाटा था। सब सो चुके थे, पर कोई एक था जो सो नहीं सका। अभिमन्यु। वो अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग जाग रहा था, दिल और भी ज्यादा। हर बार जब वो आंखें मूंदता तो एक ही चेहरा सामने आता, किरण का। वही मासूमियत, वही झुकी नजरें, वही हल्की सी नरमी जो उसे हर बार परेशान कर देती थी। उसने झटके से आंखें खोलीं। ये मुझे क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाया। अभी तक तो सब कुछ उसके काबू में था, फिर अब क्या बदल गया था? क्योंकि अब तक किरण उसके हुक्म के आगे झुकती थी, लेकिन अब अभिमन्यु का दिल किरण के आगे झुक रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक आदत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर उसके जहन में किरण के जख्मी हाथ की तस्वीर आ गई। मैं उसे तकलीफ देता रहा, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो उठकर बैठ गया और गहरी सांस ली। फिर एक और ख्याल दिल में आया। मैंने उसे हमेशा अपने काबू में रखने की कोशिश की, फिर भी वो मुझे खुद पर हावी होने नहीं दे रही। हावी कौन हो रहा था? किरण? या फिर वो खुद?
क्या सच में उसका दिल कुछ कह रहा था, कुछ ऐसा जो उसने कभी खुद से भी नहीं कहा था, पर रात की खामोशी जानती थी अभिमन्यु अब वैसा नहीं रहा। अब उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जो उसके बस में नहीं था। क्या अभिमन्यु अब खुद से अपने जज्बात कबूल करेगा? क्या किरण भी इस बदलाव को महसूस कर रही है? एपिसोड 31, मोहब्बत मगर जुर्म जैसी। हवेली का बरामदा। रात का समय। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो पेड़ों की शाखों को झुला रही थी। आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, मगर उस चांदनी में भी एक अजीब सी उदासी थी। अभिमन्यु बरामदे की रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाए खड़ा था। उसकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में खोई हुई थीं, मगर असल में वो कहीं और था, अपने ही ख्यालों में कैद, अपने ही एहसासों से लड़ता हुआ। हवा ठंडी थी, मगर उसके भीतर एक अजीब सी आग जल रही थी। उसका दिल बेकाबू हो रहा था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं किरण के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? किरण, जो उसकी पत्नी थी, फिर भी जिसे उसने कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। एक ऐसी लड़की जिसे उसने हमेशा खुद से कमजोर समझा, जिसे उसने सिर्फ अपने नाम से बांध कर रखा, मगर कभी अपनाया नहीं। फिर अब ये कैसा एहसास था? ये क्यों महसूस हो रहा था कि जब वो पास होती है तो दिल में अजीब सी हलचल होती है, जब वो दूर होती है तो खालीपन सा लगता है। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं, ये मोहब्बत नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। हाँ, गलतफहमी ही तो होगी, वरना जो इंसान कभी प्यार पर यकीन ही नहीं करता, वो कैसे किसी की मासूमियत से बन सकता है? कैसे कोई उसे बदल सकता है? ये सब फालतू की बातें हैं। उसने खुद को झुठलाने की कोशिश की, मगर दिल ने इस बार उसकी नहीं सुनी, क्योंकि एहसास जब दिल से निकलते हैं तो उन्हें कोई झुठला नहीं सकता। अभिमन्यु पहली बार अपने ही जज्बातों का कैदी बन रहा था। हवेली का किचन। सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रसोई में एक मीठी सी खुशबू फैली थी, चाय की खुशबू। किरण धीमे हाथों से चाय छान रही थी। उसकी चोटिल उंगलियां अभी भी हल्का दर्द कर रही थीं, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। हर रोज की तरह वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, बिल्कुल खामोश। लेकिन आज हवेली के इस शांत माहौल में एक अजीब सा एहसास घुल रहा था। पीछे से हल्के हल्के कदमों की आहट हुई। किरण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई करीब आ रहा है। और अगले ही पल अभिमन्यु उसके ठीक पीछे खड़ा था। वो चौंक गई। इतना करीब, इतना पास कि वो उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। किरण की पकड़ चाय के कप पर ढीली पड़ गई। तुमने नाश्ता किया? अचानक आई इस आवाज ने उसे और भी ज्यादा चौंका दिया। ये सवाल, अभिमन्यु ने ये सवाल उससे पहले कभी नहीं पूछा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। पहले खुद का ख्याल रखा करो। उसकी आवाज में न सख्ती थी, न हुक्म, बल्कि एक हल्की सी फिक्र थी। किरण ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या ये वही आदमी था, वही अभिमन्यु जिसने हमेशा उसे कठोरता से देखा था, जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की? फिर आज उसकी आंखों में इतनी फिक्र क्यों थी? अभिमन्यु की उंगलियां अब भी कप के हैंडल पर थीं, और किरण की भी। कुछ पल के लिए दोनों के हाथ छू गए। एक हल्की सी सिहरन किरण की नसों में दौड़ गई। ये क्या हो रहा था? अभिमन्यु ने झटके से कप छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। चाय ठंडी मत करना, और वो तेजी से वहां से चला गया। मगर किरण वहीं खड़ी रही, हैरान, उलझन में और कुछ बेचैन सी। हवेली का स्टडी रूम। दोपहर का समय। सूरज आसमान के बीचों बीच था, मगर हवेली के इस हिस्से में हल्का अंधेरा था। पर्दे आधे खींचे हुए थे और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अभिमन्यु अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था। सामने ढेरों फाइलें रखी थीं, मगर उसका ध्यान कहीं और था। फोकस, अभिमन्यु। उसने खुद को झटका देने की कोशिश की, लेकिन बेकार, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था। किरण का मासूम चेहरा, उसकी हंसी, उसकी तकलीफ और सबसे ज्यादा उसकी खामोशियां। अभिमन्यु ने झुंझलाकर कागजों को एक तरफ धकेल दिया। मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी हथेली पर घूमने लगीं, उसी जगह पर जहां कुछ देर पहले किरण का हल्का स्पर्श हुआ था। ये सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? उसका दिल इतनी बेचैनी से क्यों धड़क रहा था? अगर ये सच में मोहब्बत है तो ये मेरे लिए जुर्म जैसी क्यों लग रही है? क्योंकि उसने कभी इस रिश्ते को अपनाया ही नहीं था, क्योंकि उसने किरण को कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा माना ही नहीं था। मैंने इस लड़की को सिर्फ अपना हुक्म मानने के लिए मजबूर किया, पर अब उसका अपना दिल उसी के इशारों पर चलने लगा था।
अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। पर इस बार भी अंधेरे में सिर्फ एक ही चेहरा था, किरण का। हवेली का गार्डन, शाम का समय, सूरज ढलने को था। आसमान नारंगी और हल्के सुनहरे रंगों से भरा था और ठंडी हवा गुलाब के फूलों की खुशबू हर तरफ फैला रही थी। हवेली के बगीचे में हल्की हलचल थी, पत्तियों की सरसराहट, कहीं कहीं चिड़ियों की चहचहाहट, मगर इस शांति के बीच किरण अपने ही ख्यालों में डूबी थी। वो गुलाब के पौधों के बीच झुकी हुई थी, एक सुंदर सा लाल गुलाब तोड़ने के लिए। बस एक और, उसने बुदबुदाते हुए कांटे से घिरे फूल की ओर हाथ बढ़ाया। और तभी एक तेज दर्द उसके नाजुक हाथ में चुभ गया। उसने झट से हाथ खींचा, मगर देर हो चुकी थी। उसकी उंगली से हल्की सी खून की बूंद छलक आई। अचानक एक साया उसके करीब आया। अभिमन्यु, वो वहीं पास खड़ा था, और जैसे ही उसने किरण को तकलीफ में देखा, बिना कुछ कहे, बिना एक पल गंवाए, वो आगे बढ़ा। किरण अभी भी अपनी उंगली को देख रही थी जब उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने थाम लिया है। अभिमन्यु की उंगलियां उसके हाथ को हल्के से अपने दोनों हाथों में लिए हुए। किरण की सांस अटक गई। उसकी उंगलियां नर्म थीं, मगर छूने का अंदाज बेहद मजबूत। अभिमन्यु ने धीरे से उसके जख्म को सहलाया। उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सा खिंचाव, कुछ ऐसा जिसे किरण ने पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार इस आदमी की आंखें उससे कुछ कह रही थीं। किरण ने हल्के से अपना हाथ खींच लिया। अभिमन्यु के स्पर्श ने उसे हिला दिया था। कुछ था जो उसके दिल को उलझा रहा था। उसने अपनी बेचैनी छिपाने के लिए हल्की आवाज में कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है? उसके शब्द हवा में तैर गए, मगर जवाब नहीं आया। बस कुछ पलों तक अभिमन्यु ने उसे देखा, फिर उसने एक लंबी सांस ली। शायद पड़ता है, उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसके लहजे में मजबूती थी। बहुत ज्यादा। किरण के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इकरार था जो बिना कहे कह दिया गया था। क्या अभिमन्यु अब अपनी मोहब्बत को कबूल करेगा? क्या किरण भी इस बदलाव को महसूस कर रही है? एपिसोड 32, दिल की उलझन। हवेली का स्टडी रूम, रात का समय। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के हर कोने में खामोशी पसर चुकी थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। स्टडी रूम की हल्की रोशनी में अभिमन्यु अकेला बैठा था। सामने ढेरों फाइलें रखी थीं, कुछ आधी खुली, कुछ पूरी बंद, मगर उसकी नज़र उन पर नहीं थी। वो सोफे पर एक हाथ से अपना माथा सहलाते हुए गहरी सोच में डूबा था। मुझे क्या हो रहा है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। उसने हमेशा अपनी जिंदगी में हर फैसला दिमाग से लिया था। चाहे बिजनेस हो, रिश्ते हों, या फिर ये शादी, हर चीज उसके लिए एक सोची समझी डील के सिवा कुछ नहीं थी। फिर आज उसका दिल क्यों उसके फैसलों को गलत ठहरा रहा था? उसकी आंखों के सामने किरण का मासूम चेहरा घूम गया। जब उसने उसे बगीचे में कांटे से चोट खाते देखा था, जब उसने उसके जख्म पर हल्के से हाथ रखा था, तब उसे पहली बार तकलीफ हुई थी। किरण की तकलीफ उससे देखी नहीं गई थी। पर क्यों? ये एहसास उसे बेचैन कर रहा था। और जब उसने उससे पूछा था, आपको क्या फर्क पड़ता है? तब क्या वो सही पूछ रही थी? क्या सच में उसे फर्क पड़ता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। मगर फिर जब किरण उसके सामने मुस्कुराती थी, तो क्यों उसका मन हल्का हो जाता था? क्यों उसका दिल अजीब तरह से सुकून महसूस करने लगता था? क्यों वो उसके पास होने पर सहज महसूस करता था और दूर होने पर बेचैन? अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात साफ थी, उसे अपना आप ही अब अजनबी लगने लगा था। हवेली का बरामदा, सुबह का समय, सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। हल्की गुलाबी रोशनी आसमान पर फैली थी। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी, जो सुबह की ताजगी के साथ एक अजीब सा सुकून भी ला रही थी। हवेली की ऊपरी मंजिल की बालकनी में किरण खड़ी थी। उसके हल्के भीगे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी नजरें सामने फैले बगीचे पर टिकी थीं। मगर उसका दिमाग कहीं और था। अभिमन्यु के अंदर जो बदलाव आ रहा है, क्या वो सच्चा है? वो आदमी जो हमेशा सख्त रहता था, जिसकी आंखों में सिर्फ हुकूमत थी, जिसने कभी उसकी तकलीफों की परवाह नहीं की, अब वही अभिमन्यु उसकी चोटों को देखकर चिंतित हो जाता था। वही आदमी अब उसकी तबीयत पूछने लगा था, उसे नाश्ता करने की हिदायत देने लगा था। यहाँ तक कि जब कांटा चुभा था तो उसकी आंखों में दर्द झलक आया था। पर क्यों? क्या ये सिर्फ एक भ्रम था, या फिर वो वाकई बदल रहा था? अगर ये सब सच है, तो फिर क्या ये बदलाव मेरे लिए अच्छा है? उसका दिल चाहता था कि इन एहसासों पर यकीन करे, पर दिमाग कहता था कि ये सब एक धोखा भी हो सकता है। अगर मैं फिर से इस रिश्ते को अपनाने लगी और फिर से तकलीफ मिली तो? उलझनों का बोझ उसके दिल को भारी कर रहा था। तभी अभी तक सोई नहीं।
गहरी भारी आवाज ने अचानक उसकी सोच की डोर खींच ली। वो चौंक कर पलटी। अभिमन्यु बरामदे के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की नींद थी, मगर फिर भी वो सतर्क दिख रहा था। उसकी नजरें किरण पर टिकी थीं, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हों। किरण को उसकी ये नजरों की आदत होने लगी थी, मगर क्या ये नजरों की गर्मी भी सच्ची थी? क्या वाकई वो बदल रहा था, या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत धोखा था? हवेली का गार्डन, दोपहर का समय, सूरज सिर पर था, मगर हवेली के बगीचे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। बड़े बड़े पेड़ों की छांव में बैठने पर राहत महसूस होती थी। बगीचे में गुलाब, चमेली और रजनीगंधा की हल्की महक फैली थी। अभिमन्यु चुपचाप टहल रहा था। उसकी चाल में एक अलग तरह की बेचैनी थी। ऐसा नहीं था कि वो इस हवेली में पहली बार बगीचे में आया हो, पर आज यहाँ की हरियाली भी उसके अंदर की उथल पुथल को शांत नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग सवालों से भरा था। मुझे क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तभी उसके कदम अचानक थम गए। किरण, वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। न कोई हड़बड़ाहट, न कोई संकोच, बस शांत। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसने अभिमन्यु को असहज कर दिया। आप मुझसे इतने बदल क्यों रहे हैं? अचानक इस सवाल ने माहौल को और भी भारी कर दिया। अभिमन्यु ने अपनी जगह से जरा भी हिले बिना उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। ये पूछ क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है? मगर उसने ये सवाल जुबान से नहीं कहा। किरण को उसकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वही खड़ी रही। पहले आपको मेरी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर अब आप मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे हैं। क्यों? इस बार किरण की आवाज में एक हल्की शिकायत भी थी। अभिमन्यु ने अपनी नजरों को उससे हटा लिया। वो अब पेड़ों की तरफ देखने लगा, जैसे वहां से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने हल्की आवाज में कहा, पता नहीं। किरण के चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई। पता नहीं, ये कैसा जवाब था? क्या वाकई उसे नहीं पता, या फिर वो खुद से भी सच छुपा रहा था? किरण ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक अजीब सी बेचैनी थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद अभिमन्यु को खुद भी पता था, लेकिन वो इस एहसास से भागना चाहता था। मगर अब उसका दिल उसकी नहीं सुन रहा था। हवेली का बरामदा, रात का समय। हवेली के पुराने बरामदे में हल्की मध्यम रोशनी फैली थी। दूर कहीं झींगुरों की हल्की आवाज रात की खामोशी को और गहरा बना रही थी। चांद पूरे शबाब पर था, अपनी नर्म चांदनी हवेली की संगमरमर की फर्श पर बिखेरता हुआ। किरण लकड़ी की बनी उस झूलेनुमा कुर्सी पर बैठी थी, जो बरामदे के एक कोने में रखी थी। वो चुप थी। उसकी नजरें चांद पर टिकी थीं, मगर दिमाग कहीं और उलझा था। उसकी जिंदगी भी चांद जैसी थी, दूर से खूबसूरत, मगर पास आने पर दागों से भरी। आज उसका दिल बेचैन था, लेकिन ये अजीब बात थी कि ये उलझन बुरी नहीं लग रही। वो उलझन जो उसे पहले डराती थी, अब जैसे सुकून देने लगी थी। अभिमन्यु अब उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा था। वो जो हमेशा सख्त लहजे में बात करता था, अब उसकी आवाज में एक नरमी आने लगी थी। वो जो हमेशा उसे अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करता था, अब खुद उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा था। क्यों? किरण ने खुद से पूछा। क्या ये वही आदमी था जिसने उसे इस रिश्ते को जबरदस्ती अपनाने पर मजबूर किया था? जिसकी आंखों में हमेशा गुस्सा और हुकूमत झलकती थी, पर अब वहां कुछ और था। कुछ ऐसा जो किरण को समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ, महसूस जरूर हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि अभिमन्यु बदल रहा है, पर दिमाग सवाल कर रहा था, पर ये सच है या सिर्फ एक और छलावा? कहीं न कहीं किरण को भी इसका जवाब चाहिए था, क्योंकि इस बार अगर ये सिर्फ एक धोखा था, तो शायद उसका दिल इसे सह नहीं पाएगा। क्या अभिमन्यु अपनी उलझनों को सुलझा पाएगा? क्या किरण को इस बदलाव पर भरोसा होगा? एपिसोड 33, गलतफहमी का तूफान। हवेली का कॉरिडोर, सुबह का समय। सुबह की हल्की धूप हवेली की नक्काशीदार दीवारों पर एक सुनहरी परछाई बिखेर रही थी। हवेली के लंबे कॉरिडोर में किरण तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी उम्मीद थी। दिल बेचैन था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि किसी नई उम्मीद से। अभिमन्यु के बदले हुए रवैये ने उसकी जिंदगी के रंग बदलने शुरू कर दिए थे। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है। शायद ये शादी सिर्फ एक समझौता नहीं रहेगी। शायद अभिमन्यु भी, शायद वो भी अब उसे अपनाने लगा है। इन्हीं उलझी सी सोचों के साथ वो हवेली के उस कॉरिडोर से गुजर रही थी, जो अभिमन्यु के स्टडी रूम की तरफ जाता था। पर तभी, अभिमन्यु, तुम्हें अपनी बीवी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? किरण के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी सांसें अचानक तेज चलने लगीं। आवाज रुचिका की थी। रुचिका, अभिमन्यु की बचपन की दोस्त, जिससे किरण की कभी बनती नहीं थी। किरण ने अनजाने में खुद को एक खंभे के पीछे छुपा लिया।
और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अभिमन्यु की आवाज आई। मैंने पहले भी कहा था, ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और किरण की पूरी दुनिया हिल गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए थम गई। आसपास सब कुछ वैसा ही था, हवेली, रोशनी, हवा, पर उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। वो उम्मीद जो अब तक धड़क रही थी, एक झटके में दम तोड़ गई। हवेली का गार्डन, दोपहर का समय, आसमान में हल्के बादल छाए थे। हवेली के गार्डन में गुलाब और मोगरे की खुशबू फैली थी, लेकिन किरण के लिए सब कुछ फीका पड़ चुका था। वो एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी, आंखें छलकने को तैयार थीं, मगर नहीं, अब नहीं। दिल बहुत कुछ महसूस कर रहा था, मगर उसने खुद को जबरदस्ती रोक रखा था। तो ये सब झूठ था। अभिमन्यु का बदला हुआ रवैया, उसकी चिंता, वो हल्की सी फिक्र, सब सिर्फ एक भ्रम था। उसने इतनी जल्दी कैसे मान लिया कि वो इंसान जिसने उसे हमेशा सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, वो अब उससे मोहब्बत करने लगा था। मैंने खुद को बेवकूफ बना लिया। दिल को बहुत दर्द हो रहा था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसने अभिमन्यु से उम्मीद लगा ली थी। पर वो तो खुद कह चुका है कि ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। किरण की मुठ्ठियां भींच गईं। मैंने जिसे प्यार समझा, वो सिर्फ उसका दिखावा था। अचानक पीछे से हल्की सी आहट हुई, कदमों की आवाज। किरण ने पलकें झपकाईं और खुद को संयत किया। क्या हुआ? गहरी, स्थिर आवाज। अभिमन्यु। वो एकदम नॉर्मल तरीके से पूछ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किरण ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में कुछ और था। जो पहले संकोच था, वो अब सख्ती में बदल चुका था। जो पहले मासूमियत थी, वो अब गहरी नफरत में बदल चुकी थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु हल्का सा चौंका। किरण, बात क्या है? किरण खड़ी हो गई। उसके अंदर का गुस्सा अब ठंडा नहीं रह सकता था। उसकी आवाज सधी हुई थी, मगर उसमें एक चुभन थी। आपको मेरी फिक्र नहीं है, ये तो मैं पहले से जानती थी। पर यह सोचना कि मैंने सच में आपकी परवाह करनी शुरू कर दी थी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभिमन्यु के माथे पर हल्की लकीरें उभर आईं। तुम कहना क्या चाहती हो? किरण ने ठंडी हंसी हंसी, मगर उसकी आंखें अब भी गीली थीं। कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं। उसने एक नज़र अभिमन्यु पर डाली, फिर बिना कुछ कहे पलटकर तेज कदमों से हवेली के अंदर चली गई। अभिमन्यु वहीं खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जो अभी हुआ वो उसे बेचैन करने के लिए काफी था। हवेली का हॉल, शाम का समय। हवेली के आलीशान हॉल में हल्की रोशनी फैली थी। बाहर आसमान में सूरज ढल चुका था, लेकिन हवेली के अंदर अभिमन्यु के दिल में एक नई उलझन जन्म ले चुकी थी। किरण इतनी गुस्से में क्यों थी? सुबह जब उसने उसे गार्डन में देखा था, उसकी आंखों में कुछ था, गहरी चोट, गहरी नफरत। पर वो चोट दी किसने? मैंने। अभिमन्यु को बेचैनी होने लगी। वो तेज कदमों से सीधा रुचिका के पास पहुंचा, जो ड्राइंग रूम में आराम से बैठी चाय पी रही थी। रुचिका, उसकी आवाज सख्त थी। रुचिका ने झोंक कर उसकी तरफ देखा। तुमने किरण से कुछ कहा? रुचिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं तो। फिर उसने कप रख कर कहा, पर हाँ, जब तुमने कहा था कि ये शादी मजबूरी थी, तब वो शायद वहीं खड़ी थी। अभिमन्यु के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। उसका दिल जोर से धड़का। तो उसने ये सब सुन लिया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अब समझ आया किरण क्यों गुस्से में थी। अब समझ आया उसकी आंखों में वो नफरत क्यों थी। वो उसे गलत समझ रही थी, पर क्या वो वाकई गलत थी? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। रुचिका अब भी उसे देख रही थी, जैसे उसकी परेशानी का मजा ले रही हो। ओह, वैसे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है अभिमन्यु? उसने हल्की हंसी में कहा। तुम खुद कहते थे कि ये शादी बस एक समझौता थी, फिर अब अचानक। बस, रुचिका। अभिमन्यु की सख्त आवाज ने उसके लहजे को वहीं काट दिया। वो बिना कुछ कहे मुड़ गया। मुझे किरण से बात करनी होगी। पर क्या अब कोई सफाई भी उसे मना सकेगी? जब भरोसा टूट जाए, तो क्या सफाई भी गुनाह बन जाती है? हवेली का बेडरूम, रात का समय। हवेली के उस विशाल बेडरूम में सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। कमरे के अंदर तेजी से चलती किरण की परछाई कभी अलमारी के पास जाती, कभी बेड के पास, कभी अपने सामान को बैग में ठूंसने लगती। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में आंसू, और दिल जैसे टूटकर बिखरने को तैयार था। अचानक दरवाजा खुला। अभिमन्यु अंदर आया। उसकी नजर सीधे उस पर पड़ी। किरण के हाथ में एक बैग था, कपड़े अस्त व्यस्त तरीके से रखे हुए थे। अभिमन्यु के कदम वहीं ठिठक गए। कहीं जा रही हो? उसकी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन अंदर एक बेचैनी छिपी थी। किरण ने बिना उसे देखे ठंडी आवाज में कहा, हाँ, अब और नहीं रह सकती यहाँ। अभिमन्यु की आंखें सिकुड़ गईं। इतनी बड़ी बात है ये?
किरण हंसी, पर उसकी हंसी में गम की गूंज थी। बड़ी बात, उसने कपड़े बैग में ठूंसते हुए कहा। मुझे लगा था शायद आप बदल रहे हैं, शायद ये रिश्ता एक नाम मात्र का रिश्ता नहीं रह गया, पर मैं गलत थी। अभिमन्यु एक कदम आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिना वजह गुस्सा हो रही हो। किरण ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। वजह? उसने उसकी आंखों में देखा। आप सच जानते हैं ना, फिर सफाई देने की क्या जरूरत है? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। किरण, तुम सच में चली जाओगी? उसके लहजे में पहली बार हार की झलक थी। किरण के हाथ रुक गए। उसने उसकी तरफ देखा। आंखें छलक गईं। क्या फर्क पड़ता है? उसकी आवाज हल्की लेकिन तंज से भरी थी। आपको तो ये रिश्ता वैसे भी सिर्फ मजबूरी लगता है। अभिमन्यु के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप था, पर उसके दिल में अजीब सा डर था। अगर वो सच में चली गई तो, अगर ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी रह गया तो उसका दिल उसे कभी माफ नहीं करेगा। क्या अभिमन्यु अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या किरण उसकी सफाई सुनेगी? एपिसोड 34, मासूमियत का बदला। हवेली का बेडरूम, रात का समय, कमरे में गहरा सन्नाटा था। हवा ठहरी हुई थी, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। किरण दरवाजे के पास खड़ी थी, एक आखिरी उम्मीद लिए। शायद वो उसे रोक ले, शायद वो कहे कि मत जाओ। लेकिन अभिमन्यु, जो उसके ठीक सामने खड़ा था, बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, कोई दर्द नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस वही ठंडापन जिसने किरण को हमेशा तकलीफ दी थी। किरण की उंगलियां कसकर उसके दुपट्टे को भींचने लगीं। वो दर्द में थी, गुस्से में थी। क्या आप मुझे रोकेंगे नहीं? उसने तंज भरी आवाज में कहा। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। अभिमन्यु ने कुछ देर उसे बस देखा, फिर उसके लबों से एक ही शब्द निकला। नहीं। बस सिर्फ एक शब्द। किरण का दिल अंदर से जैसे चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में समंदर उमड़ने को था, लेकिन वो नहीं रोई, क्योंकि अब रोने का कोई मतलब नहीं था। उसने एक आखिरी बार उसकी आंखों में झांका। कोई शिकवा नहीं, कोई प्यार नहीं, बस वही ठंडापन जिसने उसे हमेशा एक अजनबी सा महसूस कराया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। ठीक है, उसने बैग उठाया और बिना मुड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। अभिमन्यु वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी बेजान मूर्ति की तरह। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना दर्द दस्तक दे रहा था। हवेली का दरवाजा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण हवेली की पुरानी दीवारों पर पड़ रही थी। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी, मगर हवेली के अंदर किसी तूफान की आहट थी। किरण का बैग तैयार था। वो आज ये हवेली छोड़कर जा रही थी, उस जगह से जहां हर दीवार ने उसकी तकलीफों की गवाही दी थी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। हवेली के भारी दरवाजे तक पहुंचते ही उसने एक नज़र पीछे डाली। हर कोना, हर कमरा उसकी यादों से भरा हुआ था, पर अब यहाँ ठहरने का कोई मतलब नहीं था। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी ही थी कि धड़ाम, अचानक दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। किरण चौंक गई। उसने मुड़कर देखा। अभिमन्यु, वो उसके ठीक सामने खड़ा था। आंखों में वही ठहराव, मगर चेहरे पर एक अजीब सा कठोरपन। कहीं नहीं जाओगी? उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई मिन्नत नहीं थी, बस हुक्म था। किरण ने उसे ठंडी नजरों से देखा। मुझे रोकने का कोई हक नहीं है आपको। अभिमन्यु ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब कुछ और था। अगर तुम्हें जाना होता तो तुम रात को ही जा चुकी होती। किरण के कदम जड़ हो गए। उसके शब्द सीधे उसके दिल पर वार कर गए। क्या ये सच था? क्या वो सच में रात को जा सकती थी? क्यों रुकी थी वो? क्या उसका दिल अभी भी कहीं न कहीं अभिमन्यु की तरफ खींच रहा था? पर क्यों? बकवास मत कीजिए। उसने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन अभिमन्यु अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसका मजबूत हाथ दरवाजे पर रखा था और उसकी आंखें जैसे किरण की रूह तक झांक रही थीं। अगर जाना ही है, अभिमन्यु की आवाज अब धीमी मगर गहरी थी, तो अपनी आंखों में मुझे देखने की इतनी हिम्मत तो रखो। किरण के हाथ दरवाजे की कुंडी पर जमे रहे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाई। क्यों? क्या अभिमन्यु सच कह रहा था? क्या उसका खुद का दिल उसे रोक रहा था? हवेली का स्टडी रूम। शाम का समय। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। सूरज डूब रहा था और उसकी किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। पर हवेली के इस कमरे में रोशनी से ज्यादा अंधेरा था। अभिमन्यु के दिल में वो गुस्से में स्टडी टेबल पर हाथ रखे खड़ा था। आंखें गहरी और उग्र। रुचिका उसके सामने बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। तुम्हारी वजह से किरण मुझसे दूर हो रही है। अभिमन्यु का गुस्सा अब उसकी आवाज में भी झलकने लगा था। रुचिका ने सिर झुका लिया, जैसे मासूम बनना चाहती हो। मैंने क्या किया अभय? अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और टेबल पर मुक्का मारा। मत बनो मासूम।
किरण ने जो भी सुना वो तुम्हारी वजह से ही सुना। रुचिका की मुस्कान अब और गहरी हो गई। उसने धीरे से बालों को पीछे किया और अभिमन्यु को देखा। अभे, सच सुनने के बाद दर्द होना तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। अभिमन्यु की आंखों में क्रोध उबलने लगा। तुमने किरण को गलतफहमी में डाला ताकि वो मुझसे नफरत करे। रुचिका हंस पड़ी। अबे, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही ने कहा था ना कि ये शादी मजबूरी थी। मैंने सिर्फ वो दोहराया। अभिमन्यु की मुठ्ठियां भींच गईं। उसे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। किरण को मुझसे दूर करने के पीछे कोई और भी है, लेकिन कौन और क्यों? उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। रुचिका अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। कभी कभी जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता, अभे। उसने धीरे से उसकी शर्ट के कॉलर को छुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोली। कभी कभी सच वो होता है जो छुपा होता है। फिर वो मुड़कर बाहर निकल गई। अभिमन्यु अपनी जगह खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। कोई था जो चाहता था कि किरण उससे नफरत करे, पर कौन? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर किरण मुझसे दूर हो गई तो मैं क्या करूंगा? हवेली का बरामदा। रात का समय, रात गहरी थी। हवेली के बरामदे में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चांद की रोशनी पत्थर की जालीदार दीवारों से छनकर आ रही थी, जैसे रात के अंधेरे को थोड़ा नरम कर रही हो। पर दिल के अंदर का अंधेरा, वो तो किसी रोशनी से नहीं मिटता। किरण अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें दूर किसी अनदेखे शून्य में टिकी हुई थीं। हवेली के बाहर लगे पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे उसके अंदर चल रहे तूफान का एहसास करा रही हों। वो गहरी सोच में डूबी थी। मन में सवालों की भरमार थी। क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ भी बदल रहा है? तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। कदम भारी थे, ठहरे हुए, मगर उनका असर सीधा दिल पर पड़ रहा था। किरण ने बिना देखे ही पहचान लिया। अभिमन्यु। उसकी उपस्थिति इतनी सशक्त थी कि वो चाहे चुप भी रहे फिर भी महसूस हो जाता था कि वो पास है। तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो ना? अचानक उसकी आवाज आई, धीमी मगर तीखी। किरण चौंक कर मुड़ी। क्या? अभिमन्यु उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी गहरे सच को समझ चुका हो। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो तुम इतनी तकलीफ में नहीं होती। किरण ने उसे अविश्वास से देखा। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। आप खुद को इतना अहम क्यों समझते हैं? अभिमन्यु एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाए और उसकी आंखों में देखा। गहरी, पैनी नजरों से। क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। किरण की सांस अटक गई। उसके अंदर कुछ उथल पुथल मच गई थी। क्या सच में उसकी मासूमियत ही उसका हथियार बन गई थी? क्या वो इतनी बदल चुकी थी कि अब लड़ने के लिए तैयार थी? या फिर अब वो अभिमन्यु को उसी के अंदाज में जवाब देने वाली थी? क्योंकि आज पहली बार उसकी खामोशी ही उसका जवाब बन गई थी। क्या किरण इस नफरत से बदला लेगी, या फिर इस खेल में खुद फंस जाएगी? एपिसोड 35। जब दूर होकर भी पास थे। हवेली का गार्डन। रात का समय। रात काली चादर की तरह हवेली को घेर चुकी थी। बादलों की गड़गड़ाहट कहीं दूर सुनाई दे रही थी, और हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक मदहोश कर देने वाली सुगंध फैला रही थीं। किरण बरामदे में खड़ी थी। वो हल्की भीगी हुई थी, लेकिन उसे इस ठंडेपन की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थीं, और उसका दिमाग किसी उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। पानी की बूंदें उसके चेहरे से फिसलकर उसकी गर्दन तक आ रही थीं, लेकिन वो जैसे उस एहसास से बेखबर थी। भीगी हुई रात के उस सन्नाटे में बस उसके दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। अंदर हवेली की खिड़की के पास अभिमन्यु खड़ा था। वो उसे देख रहा था। वो दूर थी, फिर भी इतनी करीब। उसकी आंखों के सामने जो तस्वीर थी वो शायद कभी मिटने वाली नहीं थी। हवा तेज हुई। बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से अंदर आ गईं, और एक बूंद सीधे अभिमन्यु की हथेली पर गिरी। उसने अपने हाथ को देखा। उसके हाथ में किरण का दुपट्टा था। हल्का गुलाबी रंग, जो सुबह शायद गलती से उसके पास रह गया था। अभिमन्यु की उंगलियां अनायास ही उस मुलायम कपड़े को कसकर पकड़ने लगीं। क्यों? उसके अंदर कोई सवाल फड़फड़ा रहा था। अगर मैं उसे इतनी ही नफरत करता हूँ तो फिर ये एहसास क्यों हो रहा है? वो खुद से लड़ रहा था। उसकी आंखें किरण पर टिकी थीं, जो बारिश में भीग रही थी, मगर फिर भी हिली नहीं थी। वो ठहरी हुई थी, जैसे उसके अंदर कुछ जम सा गया हो, और अभिमन्यु को महसूस हुआ। दूरी सिर्फ फासलों में थी, दिलों के बीच तो एक ऐसी कशिश थी जो कोई भी तूफान मिटा नहीं सकता था। हवेली का डाइनिंग एरिया। सुबह का समय। सुबह की हल्की ठंड हवेली के माहौल को और भारी बना रही थी।
डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह नाश्ता लगा हुआ था, गर्म पराठे, ताज़ा फलों का रस और बाकी पकवान। पर आज खाने से ज्यादा खामोशी हावी थी। किरण अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उसकी आंखें खाने पर थीं, मगर दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। प्लेट में खाना था, पर उसकी भूख जैसे कहीं खो चुकी थी। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। वो जानता था कि वो परेशान है, लेकिन क्यों, ये बात अब उसे किरण से सुननी थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, अगर खाने का मन नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं। किरण ने ठंडी नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सीधा सा सवाल था। आपको क्यों फर्क पड़ता है? अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्की दस्तक देने लगीं, जैसे दिमाग में चल रही उथल पुथल को दबाने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच रुचिका ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, वैसे भी अब हमें आदत हो जानी चाहिए इस शांत माहौल की। उसकी हंसी टेबल पर गूंज तो गई, लेकिन कोई उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इस खामोशी में एक अजीब सा दर्द था जो दोनों ही महसूस कर रहे थे। बातें नहीं हो रही थीं, मगर बहुत कुछ कहा जा रहा था। अभिमन्यु ने धीरे से अपनी चाय उठाई और एक सिप लिया। किरण ने चम्मच टेबल पर रख दी और बिना कुछ कहे उठकर चली गई। अभिमन्यु ने पहली बार महसूस किया, कभी कभी चुप्पी की आवाज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। शहर का कैफे, दोपहर का समय। कैफे की बड़ी कांच की खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। हल्की हलचल थी, लोग अपनी कॉफी का मजा ले रहे थे। किसी की हंसी गूंज रही थी तो कोई गहरी बातों में खोया था। किरण अपनी सहेली सिया के सामने बैठी थी। टेबल पर 2 कॉफी कप रखे थे, एक किरण के सामने, जो अब तक ठंडी हो चुकी थी, और दूसरा सिया के हाथ में, जो हर घूंट के साथ किरण को ध्यान से देख रही थी। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तूने कभी नोटिस किया कि तेरा चेहरा तब सबसे ज्यादा खिलता है जब तू अभिमन्यु के बारे में बात करती है? किरण का हाथ रुक गया। वो जो अभी तक कॉफी के कप को हल्का हल्का हिला रही थी, अचानक ठहर गई। उसने झुकी नजरों से कॉफी में बनते छोटे छोटे बुलबुले देखे और फिर नजरें उठाईं। ऐसा कुछ नहीं है, उसने जल्दी से कहा, जैसे सिया की बात को झुठलाना चाहती हो। सिया ने कप टेबल पर रखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा, फिर भी तू उसकी हर बात को इतनी तवज्जो क्यों देती है? किरण कुछ कहने के लिए तैयार थी, पर शब्द गले में ही अटक गए। क्या वो सच में ऐसा करती थी? क्या अभिमन्यु के हर शब्द, हर हरकत, हर नजर उसे इतनी ज्यादा असर डालती थी? उसने खुद को जवाब देना चाहा, पर जवाब तो उसके दिल में ही था, और शायद वही जवाब उसे डराता भी था। वो दूर थी, पर फिर भी बंधी हुई थी। अभिमन्यु के नाम के बिना उसकी हर बात अधूरी लगती थी। पर क्या अभिमन्यु भी यही महसूस करता था? सिया उसकी खामोशी को समझ रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे किरण के दिल की उलझन को पढ़ लिया हो। दिल से पूछ, जवाब वहीं मिलेगा। किरण ने अपनी ठंडी होती कॉफी की तरफ देखा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, और अजीब बात थी, बारिश उसे हवेली की याद दिला रही थी। बिजनेस इवेंट, रात का समय। इवेंट हॉल की भव्य सजावट से चारों ओर रौनक थी। चमचमाते झूमरों की रोशनी में सजी धजी दुनिया जैसे किसी और ही आयाम में थी। ऊंची हस्तियों की आवाजाही, क्लासिकल म्यूजिक की धीमी धुन, और चारों तरफ बिजनेस डील्स पर चल रही बातचीत। अभिमन्यु भी उन्हीं में से एक था। सूट बूट में, हाथ में वाइन का ग्लास थामे, अपने क्लाइंट से डिस्कशन कर रहा था। पर उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर चली जाती थीं। जाने क्यों, क्या किसी का इंतजार था, या फिर किसी अनदेखे एहसास की कसक? और फिर दरवाजा खुला। वो आई, किरण, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। बाल खुले थे, चेहरे पर हल्का मेकअप था, और चाल में एक अलग सा ठहराव था। वो पहले जैसी मासूम और सादगी भरी थी, पर आज उसमें एक नई चमक थी, एक ऐसा आत्मसम्मान जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। अभिमन्यु ठहर गया। उसे लगा जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो। भाई, वो तुम्हारी वाइफ है, पर तुम उसे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो, उसके दोस्त ने हल्के से कहा, और अभिमन्यु अनजाने में मुस्कुरा दिया। वो पहली बार तो नहीं देख रहा था, पर आज वो नई लग रही थी। आज वो खुद को ढूंढ चुकी थी। किरण की नजरें भी उस पर पड़ी। एक पल को, बस एक पल को, उनकी आंखें मिली। पर अगले ही पल किरण ने ध्यान हटा लिया, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। अभिमन्यु के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। क्या वो सच में इतनी दूर जा चुकी थी? पर अगर सच में इतनी दूर होती, तो क्यों उसके आते ही पूरा माहौल बदल गया था? क्यों उसकी उपस्थिति अब भी उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वाकई में कभी दूर थी? क्योंकि अभिमन्यु की आंखों में आज भी वही मोहब्बत थी, जो कभी इकरार तक नहीं पहुंच पाई थी। क्या ये फासले और बढ़ेंगे, या कोई एहसास इन्हें मिटा देगा?
एपिसोड 36। नफरत की दीवारें गिरने लगी। बिजनेस इवेंट, रात का समय। हॉल में हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी। चारों तरफ महंगे परफ्यूम की खुशबू थी और धीमे बजते क्लासिकल म्यूजिक की धुन माहौल को और भी क्लासी बना रही थी। बिजनेस जगत की बड़ी हस्तियां, मॉडल्स और सेलिब्रिटीज हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मशगूल था। पर अभिमन्यु की दुनिया इस वक्त सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी, किरण। वो हॉल के एक कोने में खड़ी थी, किसी बिजनेस पार्टनर से बातचीत कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो खुद को सहज महसूस नहीं कर रही। शायद ये जगह उसके लिए नई थी, शायद ये लोग उसके लिए अजनबी थे, शायद वो खुद को इस माहौल में फिट नहीं समझ रही थी। और अभिमन्यु इसे देख सकता था। तभी किसी ने किरण के कंधे पर हाथ रखा। क्या मैं आपके साथ एक डांस की गुजारिश कर सकता हूँ? वो एक बिजनेस टायकून था। नाम था अंकित मेहरा, अरबों की कंपनी का मालिक, मगर रवैया थोड़ा अजीब और आत्ममुग्ध। किरण ने शिष्टता से मुस्कुराकर कहा, मुझे डांस नहीं आता। पर अंकित ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया, अभी सीख लीजिए। किरण चौंक गई। सॉरी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर अंकित की पकड़ मजबूत थी। और तभी, अगर आपको तहजीब नहीं सिखाई गई, तो मैं सिखा सकता हूँ। अभिमन्यु की भारी आवाज हॉल में गूंज उठी। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। अंकित ने चौंक कर पीछे देखा। अभिमन्यु राय ठहरे हुए गुस्से के साथ, ठंडी मगर तीखी नजरों से उसे घूर रहा था। उसने एक झटके में किरण का हाथ छोड़ दिया। अभिमन्यु ने कोई और बात नहीं की, बस धीरे से किरण का हाथ पकड़ लिया और उसे डांस फ्लोर की तरफ ले आया। बिना उसकी इजाजत के, किरण ने हल्की झिझक के साथ उसे देखा। अभिमन्यु, मैंने कब हाँ कहा? अभिमन्यु के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तुम्हारे कदम मेरे साथ खुद चलने लगे हैं। और सच में, जब तक किरण इस बात को समझ पाती, तब तक वो पहले ही अभिमन्यु के साथ तालमेल बिठाने लगी थी। उसकी नफरत में अब भी कहीं न कहीं एक एहसास बाकी था। हवेली का बरामदा, आधी रात। रात के गहरे सन्नाटे में हवेली के बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आधी रात का वक्त था, लेकिन किरण की आंखों में नींद नहीं थी। वो बरामदे की रेलिंग के पास खड़ी थी, जहां से दूर तक फैला हुआ बगीचा दिख रहा था। चांदनी हल्के हल्के जमीन पर बिखरी हुई थी और पेड़ों की पत्तियां मंद हवा में सरसराने लगी थीं। पर उसके दिल की बेचैनी इस शांति से कहीं ज्यादा तेज थी। उसके जहन में बार बार वही पल घूम रहा था, अभिमन्यु की आंखें, उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लो पर ले जाना, उसकी मुस्कुराहट। लेकिन तुम्हारे कदम मेरे साथ खुद चलने लगे हैं। क्या वो सच में ऐसा महसूस करने लगी थी? नहीं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर अगर कुछ नहीं था, तो ये बेचैनी क्यों थी? वो पीछे मुड़ी, और जैसे ही उसने करवट बदली, अभिमन्यु को अपनी ओर आता देख चौंक गई। अभिमन्यु, उसकी सफेद शर्ट के ऊपर पहली दो बटन खुले हुए थे, बाल थोड़े बिखरे थे और चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। किरण ने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने ठंडे लहजे में पूछा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? किरण की सांस अटक गई। क्या वो सच में जानना चाहता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था, या ये सिर्फ एक और चाल थी? उसने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें, जो हमेशा रूखी, ठंडी और सख्त दिखती थीं, आज उनमें कुछ बदला हुआ था। वो उसकी ओर थोड़ा और झुका। किरण को महसूस हुआ कि इस वक्त, इस पल में वो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं था। वो अभिमन्यु राय था, जो नफरत और मोहब्बत के बीच झूल रहा था। और शायद वो भी। किरण ने गहरी सांस ली और फुसफुसाई, अगर तुम्हें इतना ही फर्क नहीं पड़ता, तो हर बार मेरे लिए खड़े क्यों हो जाते हो? अभिमन्यु ने कुछ पल खामोश रहकर उसे देखा, फिर बहुत धीरे से, एक हल्की मगर सच्ची आवाज में कहा, शायद इसलिए कि अब नफरत की दीवारें गिरने लगी हैं। किरण का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या ये हकीकत थी, या फिर बस एक और इम्तिहान? वो उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रही थी, पर जो नजरें कभी अनजान लगती थीं, आज उनमें सिर्फ एक अधूरी दास्तान थी। अब जब नफरत की दीवारें गिरने लगी हैं, तो क्या इनका रिश्ता किसी नए मोड़ पर जाएगा?